Let's start. अच्छा देखो, कल हमने लॉस किए, अभी हम लॉस वापस रिवाइज करते हैं. रिवाइज द इम्पोर्टेंट formulas and the other laws. See, yesterday we did Boyle's law. देखो हमने गैस लॉस में हमने क्या क्या रिवाइज किया. A for Avogadro's law, ठीक है. B for Boyle's law. C for Charles, ठीक है. और एक हमने रिवाइज किया था, एक हमने किया था गे-लुसेक्स लॉ. तो ABCG. Avogadro's law is volume is directly proportional to n when pressure and temperature are constant. बॉयल्स में किसको कंपेयर करते हैं? वॉल्यूम और प्रेशर को. और क्या कांस्टेंट रहता है? नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर. चार्ल्स में वी कंपेयर वॉल्यूम विथ टेम्परेचर and number of moles and pressure are kept constant. गे-लुसेक्स, ये तीनों रिलेशंस वॉल्यूम के हैं. गे-लुसेक्स प्रेशर का है टेम्परेचर के साथ, ठीक है. प्रेशर विद टेम्परेचर. और इसमें क्या होगा? वॉल्यूम जो गैसेस का है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है. तो ABC यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस. A फॉर एवोगैड्रो, B फॉर बॉयल, C फॉर चार्ल. पहले नंबर ऑफ मोल्स के साथ है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट कर देना है. फिर हमने क्या था देखो, इसको कंबाइन करके PV इक्वल्स टू nRT. अब ये जो अपना आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें अगर इसमें से ही ये डिड्यूस हुआ है एंड वाइस वर्सा. देखो अगर हम यहाँ पर R इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है. अगर हम N और T कांस्टेंट कर लें, N और T कांस्टेंट करते हैं तो कौन सा लॉ आ गया? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज योर बॉयल्स लॉ, ठीक है. अगर हम नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें तो PV बिकम्स कांस्टेंट एंड दैट बिकम्स योर बॉयल्स लॉ. इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर टेकन कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है. अगर N R बाई V कांस्टेंट ले लिया, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. और अगर हमने यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट ले लिया तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है. तो यहीं से सारे के सारे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT से. किसी भी दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कीपिंग द अदर कांस्टेंट, ठीक है, अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट. जैसे जब हम P कांस्टेंट ले लेंगे, इफ आई टेक P एंड T कांस्टेंट, अगर PT कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स के साथ आ गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. तो एवोगाड्रो लॉ बन गया, ठीक है. तो हमें क्या करना है, यहीं से जो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करना है और बाकियों को कांस्टेंट करना है. तो वहीं से हमारे सारे गैस लॉस डिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है. सो फिर हमने किया था आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT. नाउ वी विल फाइंड आउट वन रिलेशन फ्रॉम हियर. PV इक्वल्स टू nRT से हम डेंसिटी को रिलेट करेंगे. देखो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, या उसको मोलर मास बोल सकते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास. तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट कर लिया PV इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास स्मॉल m अपॉन मोलर मास कैपिटल M इंटू R इंटू T. PV इक्वल्स टू nRT. सो N की जगह क्या लिया? PV इक्वल्स टू nRT. N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास.
तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू RT। ठीक है, नाउ एज वी नो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो m/v की जगह हम पुट कर लेंगे, देखो P इक्वल्स टू स्मॉल m, वी टेक v टू द अदर साइड, वॉल्यूम को हम इधर ले गए VmRT। सो नाउ दिस इज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को हम इस तरफ ले गए तो मास बाय वॉल्यूम टर्म हमारे पास आ गया। मास बाय वॉल्यूम की जगह वी कैन पुट डेंसिटी। सो रिप्लेसिंग मास बाय वॉल्यूम विद डेंसिटी वी गेट P इक्वल्स टू DRT अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी का रिलेशन आ गया प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। वी कैन रिलेट डेंसिटी ऑफ अ गैस with its pressure and temperature and the molar mass of the gas. So D is equal to, take M to the other side, P capital M upon RT। इन टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डेंसिटी फॉर्मूला क्या आ गया? D equals to PM by RT। ठीक है, so density of a gas is directly proportional to its molar mass। अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, सी आर इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, आर तो पहले से ही कांस्टेंट है। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, डेंसिटी और मोलर मास का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। फिर डेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इन्वर्सली टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अगर प्रेशर और मास कॉन्स्टेंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी ऑफ गैस कम कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ गैस का डायरेक्ट रिलेशन आ गया किसके साथ? मोलर मास, प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। व्हाट इज m? मोलर मास ऑफ द गैस। अगर P एंड T कांस्टेंट है सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। फिर यहाँ से आपका बॉयल्स रिलेशन भी आता है। सी बॉयल्स लॉ में क्या होता है? योर टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, टी इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, सो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर गैस, अगर एक पर्टिकुलर गैस हम लेते हैं तो मोलर मास फिक्स्ड है। सो मान लो हमने ले लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है? 16 × 2 32 ग्राम्स। तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए मोलर मास फिक्स्ड है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे सो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा डेंसिटी और प्रेशर का। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, या D/P रेशियो बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक पर्टिकुलर गैस है तो ये रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट। सो D/P कांस्टेंट हो गया तो हम इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को कंपेयर कर सकते हैं। D1/P1 इज इक्वल टू D2/P2, मीनिंग कि जब प्रेशर P1 था तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या था, और जब प्रेशर हैज बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज टू P2, सो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये रिलेशन एप्लीकेबल है। दिस इज योर बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स में हम क्या करते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर गैस, अमाउंट ऑफ द गैस इज फिक्स्ड, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस द डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है, तो यहां से ये रिलेशन निकल कर आता है। राइट, सो हमारे पास हमने ये डेंसिटी प्रेशर रिलेशन किया फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अनदर लॉ वी विल बी डूइंग इज डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। सो आज हम लॉस कर लेते हैं, फिर इसके बाद वी विल डू द न्यूमेरिकल्स लेटर ऑन। फर्स्ट विल फिनिश अप विद द लॉस। Dalton's law of partial pressures। ठीक है, पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर होता है जो गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होता है, when it is present all alone in the container, when there is no other gas present with a particular gas। ठीक है, उसका जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है,
इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, सपोज हमारे पास ये कंटेनर है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ मैनोमीटर, यू शेप ट्यूब, एंड यहां पर हमने गैस ले लिया। ठीक है, एंड दिस इज योर मर्करी। अब क्या होगा, यहां पर हमने इसके साथ ये यू शेप्ड मैनोमीटर कनेक्ट किया है। सो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस मर्करी। ठीक है, सो जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उसकी वजह से मर्करी का लेवल इंक्रीज करेगा। सपोज द इंक्रीज इन मर्करी लेवल इज दिस मच। ठीक है, मान लेते हैं कि जो इंक्रीज हो रहा है वो ये है। ठीक है, तो यहां से प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। प्रेशर इज इक्वल टू हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इनटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू जी। ठीक है, तो यहां से हमने प्रेशर रिकॉर्ड कर दिया एच रो जी। वी यूज दिस फॉर्मूला एंड वी रिकॉर्ड द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, सो सपोज करो ये जो गैस थी ये गैस ए थी, तो हमने प्रेशर ऑफ गैस ए रिकॉर्ड कर लिया। अब ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरा गैस लिया दैट इज बी गैस, उसका प्रेशर रिकॉर्ड किया सेम तरीके से। ठीक है, सो वी रिकॉर्डेड द प्रेशर ऑफ ए एंड बी गैस। सपोज द प्रेशर ऑफ ए गैस वाज 100 एंड सपोज द प्रेशर ऑफ बी गैस कम्स आउट टू 80। ठीक है, ए गैस का प्रेशर हमने रिकॉर्ड किया 100 और बी गैस का 80। जब वो इंडिविजुअली प्रेजेंट थे सेम वॉल्यूम के अंदर सेम टेम्परेचर में। ठीक है, क्योंकि हम सेम कंटेनर ले रहे हैं तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम फॉर बोथ द गैसेस इज सेम। वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, सो दोनों गैसेस का प्रेशर रिकॉर्ड किया। अब जब दोनों गैसेस को साथ में ले रहे हैं, नाउ द थर्ड सिचुएशन इज, पहले हमने इस कंटेनर में गैस ए लिया, उसका प्रेशर रिकॉर्ड किया, फिर गैस बी लिया। नाउ थर्ड सिचुएशन क्या है, हम दोनों गैसेस को इकट्ठा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ए भी लिया और साथ में बी के भी गैस मॉलिक्यूल्स इसमें डाल दिए। ठीक है, सेम कंटेनर के अंदर। सो ए एंड बी आर टेकन टुगेदर। तो अब ए एंड बी दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मर्करी कॉलम पे, और जो यहाँ हमारे पास आएगा दैट विल बी द टोटल इंक्रीज इन द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, मीनिंग दैट विल बी द प्रेशर ड्यू टू बोथ द गैसेस। ठीक है, सो जो टोटल प्रेशर था दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पी ए प्लस पी बी। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ जो टोटल प्रेशर रिकॉर्डेड है दैट इज इक्वल टू जो पार्शियल प्रेशर्स हमने निकाले थे इंडिविजुअली उनका सम, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, देखो पार्शियल प्रेशर निकालने का एक तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स से। ठीक है, अज्यूमिंग द गैस टू बी आइडियल, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वी इक्वल्स टू एनआरटी फॉर्मूला यूज करेंगे, एनआरटी बाय वी। ठीक है, अभी वॉल्यूम तो हम सेम ले रहे हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। तो हमने पार्शियल प्रेशर ए गैस का कैसे फाइंड किया, अगर हमें वॉल्यूम पता है, ठीक है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया वो हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स हम गैस ए का कितना ले रहे हैं वहां से भी हम पार्शियल प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। कितना अमाउंट हम ए गैस का ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और आर ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी कंपोनेंट, अगर इसी सेम वेसल में हम बी लेते हैं तो उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा बी का प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट लिया, सेम वेसल है, टेम्परेचर इज ऑल्सो केप्ट कांस्टेंट, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, सो जो भी प्रेशर ड्यू टू बी है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बी कंपोनेंट। अब जब हम दोनों गैसेस को साथ में ले रहे हैं, दोनों गैसेस को जब साथ में ले रहे हैं तो उस केस में टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दोनों के ऊपर, क्योंकि जो टेम्परेचर वॉल्यूम है वो अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। सो वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। सो पी इक्वल्स टू टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे इंटू आर इंटू टेम्परेचर बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है,
टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर इज ऑल्सो कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल्स क्या लेंगे, जब हमने दोनों गैसेस को मिक्स किया है तो टोटल मोल्स लेंगे, ठीक है। तो प्री टोटल क्या आ गया, टोटल मोल्स ए और बी के डिवाइड बाय आर टी बाय वी, ठीक है। नाउ दिस टोटल मोल्स, ये जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर हम पी ए और पी बी को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास यही एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। पी ए प्लस पी बी गिव्स अस एन ए प्लस एन बी कॉमन आर टी बाई वी। सो यहाँ से प्रूव होता है डेल्टन्स लॉ कि पी टोटल क्या है, पी टोटल पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि उसी वेसल में हम गैसेस को ले रहे हैं, तो पहले हमने प्रेशर गैस ए का निकाला जब गैस सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स थे, वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फिर हमने गैस बी को लिया सेम वेसल में, तो प्रेशर ड्यू टू बी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गैस, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों के लिए कांस्टेंट है। फिर जब दोनों गैसेस को साथ में लेते हैं तो जो भी टोटल प्रेशर आता है वो टोटल मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू दिस विच इज एक्चुअली सम ऑफ पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ से डेल्टन्स लॉ आता है। व्हाट इज डेल्टन्स लॉ, कि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स, जिनको हम पार्शियल प्रेशर्स बोलते हैं, ठीक है। टोटल प्रेशर, व्हाट इज डेल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर is sum of partial pressures of gases, partial pressure of gases under same volume and temperature conditions, ठीक है। if V and T are kept constant, सो इन कंडीशंस में जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर का, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है। और व्हाट इज द अदर कंडीशन फॉर डेल्टन्स लॉ, द अदर कंडीशन फॉर डेल्टन्स लॉ इज द गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो इस पर क्या क्वेश्चन आता है कि डेल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। डेल्टन्स लॉ के दो फॉर्मूला हो गया, पी टोटल हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें पी ए प्लस पी बी अलग से पता है तो सम अप करके यहाँ से भी पी टोटल निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। इंडिविजुअल मोल्स पता है तो यहाँ से, अदरवाइज इंडिविजुअल प्रेशर्स पता है तो यहाँ से वी कैन फाइंड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि जो डेल्टन्स लॉ है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। जैसे सपोज मेरे पास कोई गैस है, कोई भी दो गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, सपोज O2 एंड N2, नॉर्मल कंडीशंस पे नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऐसे कोई भी दो गैसेस जो नॉर्मल कंडीशंस में आपस में रिएक्ट नहीं करती हो, आइडियली बिहेव करती हो, उनके लिए डेल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है। अगर सपोज यहाँ पर हमने अमोनिया और HCl यूज कर लिया, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि किन गैसेस के लिए डेल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो किन गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि अमोनिया एंड HCl। अमोनिया क्या है HCl के साथ, बिकॉज अमोनिया इज बेसिक, HCl इज एसिडिक, तो इनमें एसिड बेस रिएक्शन होगा और कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर गैसेस आपस में रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन करेगी, फिर नेचुरली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस विल डिक्रीज, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट हो गए अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में। तो ऐसे गैसेस के लिए डेल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है जो आपस में रिएक्ट करती हो, जैसे कि अमोनिया एंड HCl। तो ये ध्यान रखना है, डेल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गैसेस विच रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। और दूसरा हमने क्या अज्यूम किया, जब गैस A और गैस B के मॉलिक्यूल साथ में थे तब भी टोटल प्रेशर वॉज इक्वल टू जो उसका इंडिविजुअल प्रेशर था, ठीक है। दोनों के साथ होने पर भी प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर प्रेशर A गैस की वजह से 100 था और B का 80 था, तो टोटल प्रेशर इज स्टिल 180, मतलब दोनों गैसेस के साथ होने से भी इंडिविजुअल
प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि गैसेस क्या हैं, आइडियल गैसेस हैं। द गैसेस आर आइडियल, विच मीन्स कि इनके आपस में कोई भी इंट्रैक्शंस नहीं है, ना ही इनके बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स है, ना ही इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। एक्चुअली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शंस होती हैं। अब बी मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मरकरी कॉलम पे, ए मॉलिक्यूल अगर उसको अट्रैक्ट करता पीछे की तरफ तो उसका जो प्रेशर वो एक्सर्ट करता वो कम हो जाना था। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शंस होते हैं, तो बी ए को अपनी तरफ, ए बी को अपनी तरफ खींच रहा है और बी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मरकरी के ऊपर। ठीक है, सपोज ये मरकरी है, अगर बी पीछे की तरफ इसको कोई खींच रहा है तो ये पूरा फोर्स आगे नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो प्रेशर इसका डिक्रीज होना चाहिए था ए की प्रेजेंस में। लेकिन हम यहाँ क्या ज्यूम कर रहे हैं, हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। ए बी को पीछे की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, पुल नहीं कर रहा। ठीक है, तो बी जब अकेले था, इंडिविजुअली प्रेजेंट था, तब जो प्रेशर है, और जब वो ए के साथ प्रेजेंट है तब भी जो उसका प्रेशर है वो सेम ही है। राइट, दैट इज व्हाई वी जस्ट सम अप द इंडिविजुअल प्रेशर्स। इंडिविजुअल प्रेशर्स मतलब जब वो इंडिविजुअली प्रेजेंट थे तब जो प्रेशर्स है, और टोटल प्रेशर भी सम अप करके ही निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या ज्यूम किया है कि गैसेस आइडियल हैं, मीनिंग इनके बीच में कोई भी तरह का इंट्रैक्शन नहीं है, ना रिपल्सिव ना अट्रैक्टिव। ठीक है, सो डेल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू आइडियल गैसेस, आइडियल कॉन्सेप्ट, नो इंट्रैक्शंस बिटवीन द टू डिफरेंट गैसेस। ठीक है, फिर आइडियल की डेल्टन्स लॉ की जो एप्लीकेशन है, इसको कहाँ हम अप्लाई करते हैं, see what happens is what is the application of Dalton's law. See, if you compare we can calculate partial pressures. See, हमने partial pressure का क्या फॉर्मूला किया, आइडियल गैसेस के लिए क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल है, P इक्वल्स टू nRT/V, मतलब PV इक्वल्स टू nRT वाला जो फॉर्मूला है वहीं से हमने ये फॉर्मूला लिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A is directly proportional to number of mole of gas A। यहाँ पर T और V कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ B is number of moles of B into RT/V, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। सेम कंटेनर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज ऑल्सो केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों को सम अप करेंगे तो टोटल प्रेशर इज PA प्लस PB। सो PA प्लस PB क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ मोल्स टोटल कर लेंगे